रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, या फिर इसको हम कह सकते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हमने देखा तीसरे अध्याय का नाम भी था कर्म योग का नाम। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया किस तरह तुम अपने कर्म को मुझसे जोड़ सकते हो। ठीक है, किस तरह हम कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो जो कर्म बंधन है, कर्म का बंधन नहीं आता उससे। ठीक है, तो हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसी अध्याय में हमने देखा, तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि वो लोग जो कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, कर्मों का परित्याग कर देते हैं, लेकिन मन ही मन में स्मरण करते रहते हैं विषयों का। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मिथ्याचार कहते हैं ना। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो मिथ्याचारी कौन थे? जो कर्मों का आर्टिफिशियली त्याग कर देते हैं ना। जैसे कि होता है ना, किसी दिन अगर हमारा फास्ट है मान लो, ठीक है, हमने आर्टिफिशियली क्या किया, खाना त्याग दिया है ना, खाना त्याग दिया, लेकिन मन ही मन में हम सोचते रहते हैं ना चीजों के बारे में, काश हमें ये खाने को मिल जाता है। ठीक है, भगवान कहते हैं ऐसे लोग क्या है, मिथ्याचारी है। ठीक है, तो भगवान आगे उसी कॉन्सेप्ट को, उसी सिद्धांत को इस अध्याय में विस्तार से समझाने वाले हैं कि वास्तव में कर्म संन्यास यानी कर्मों का परित्याग या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म, दोनों में कौन श्रेष्ठ है ना, ये भगवान इसमें बताएंगे। ठीक है, तो भगवान ने बीच में दिव्य ज्ञान का चैप्टर बताया ना, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये उसी का थोड़ा विस्तार में अगर ये पार्ट है तो फिर भगवान ने बीच में दिव्य ज्ञान क्यों बताया? तो भगवान ने दिव्य ज्ञान इसीलिए बताया हमें ताकि हम जान सकें कि दिव्य गुण क्या है उस, क्योंकि जब हम दिव्य ज्ञान जब हम पढ़ते हैं, दिव्य ज्ञान के बारे में जब हम समझते हैं, तो दिव्य ज्ञान से क्या होता है कि हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। ठीक है, जिससे हम भक्ति में और अच्छे से भक्ति हम कर सकते हैं, भक्ति में हम दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति में दिव्य ज्ञान जरूरी है। ठीक है, उससे हमारे अंदर दिव्य गुण उत्पन्न होंगे, है ना। तो जैसे कल माता जी ने भी बोला था कि हाँ, भगवान हम प्रेम से भी तो भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो उसमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है ना। तो दिव्य ज्ञान से हमें पता लगता है, ठीक है, कि दिव्य गुण कौन से हैं, और दिव्य ज्ञान से ही पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है ना। और जब हमें पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है, तभी हम भगवान से अच्छे से प्रेम कर पाएंगे। ठीक, तो जैसे चोर होता है ना, तो हो सकता है चोर को लग रहा हो कि चोरी सही चीज है ना, क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना। इसी तरह जो हम भक्ति कर रहे हैं, हमें लगता है कि हो सकता है हम सही कर रहे हैं ना, लेकिन क्योंकि हमें हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं है, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है जो हम कर रहे हैं सही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है भक्ति में ना। तो जैसे शुरू में अर्जुन ने बोला ना कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है, क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम प्रेम से जो भी करो तो वो सही है ना। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बताया कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है ना? तो हमें ये नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना अपने मर्जी से। हमें क्या है, दिव्य ज्ञान से पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है और कैसे भगवान से प्रेम करना है। तो ये हमें दिव्य ज्ञान से पता लगेगा। ठीक है, वरना भगवत गीता में दो ही श्लोक होते हैं ना, अगर ऐसा होता तो एक में अर्जुन डाउट पूछता और एक में भगवान कहते कि प्रेम से तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता बोली है, तो हमें समझना चाहिए उसको। ठीक है, उसके अनुसार हमें चलना है ना, हमें अपनी मर्जी से नहीं चलना। तो आगे भगवान बताएंगे इसके बारे में। ओके, तो अब अर्जुन क्या बोलता है इस अध्याय में, अर्जुन का कंफ्यूजन क्या आता है वो हम समझेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो पहली बात हमें जो नोट करनी है वो है कि यहाँ पे दोबारा से यत श्रेय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दूसरे श्लोक की दूसरे जो सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है ना श्लोक का, उसमें यत श्रेय अर्जुन बोला कि जो श्रेयस है वो आप मुझे बताएं। ठीक, तो हमें जानना है कि अर्जुन बार बार ही पूछ रहा है कि जो श्रेयस है वो आप मुझे बताएं। तो मैंने आपको बताया था शुरू में श्रेयस और प्रेयस क्या है ना, तो इसीलिए हमें भी क्या सोचना चाहिए, श्रेयस क्या है हमारे लिए। तो अर्जुन यही पूछ रहा है इसमें कि जैसे तीसरे अध्याय में आपने बोला भगवान की हर कर्म मेरे से जोड़ो, तो एक एक बार आपने कहा कि भक्ति में कर्म करो, है ना। और फिर आपने ज्ञान योग वाले अध्याय यानी जो चौथा अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि गुरु की शरण में जाओ और ज्ञान की प्राप्ति करो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो।
तो अर्जुन को लगता है कि शायद दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्त करके एक तरफ बैठ जाओ ना। क्योंकि कई लोग यही करते हैं ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं और हिमालय में चले जाते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं सब चीज माया है, ठीक है, सब चीज छोड़ के एक तरफ चले जाते हैं। तो अर्जुन को लगता है शायद ज्ञान का मतलब यही है। तो अब अर्जुन पूछता है कि ज्ञान युक्त वैराग्य, यानी ज्ञान के बाद बैठ जाना, या फिर ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान के बाद कर्म करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है ना। तो दो तरह की चीजें, एक तो दो तरह के लोग हैं ना, एक तो जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके एक एकांत में चले जाते हैं, ठीक है, हिमालय में चले जाते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, है ना, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है। और दूसरे तरह के लोग हैं जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में लगते हैं। तो अर्जुन पूछता है दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। एक जिसने दिव्य ज्ञान ले लिया और सब कुछ छोड़ दिया, और दूसरा जो दिव्य ज्ञान लेके आपकी भक्ति में लग गया। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो देखते हैं, भगवान ही बता सकते हैं ना कौन सही है कौन गलत। तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। ओके, तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर कर दिया ना। तो हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं खुद, कि जो कर्म संन्यास है, यानी छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये वाला कॉन्सेप्ट भगवान बोल रहे हैं। वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, भक्ति में कर्म करना, ठीक है। तो भगवान ने बताया कि भक्ति में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है ना, सब चीज छोड़ने से। तो ऐसा भगवान ने क्यों बोला, ये हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो भागवतम में ऐसा बताया गया है कि जैसे पेड़ होता है ना एक, तो पेड़ से क्या होता है, फल निकलते हैं ना, और पेड़ से बीज निकलते हैं। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद पेड़ तो खत्म हो जाता है एक टाइम बाद, लेकिन उसके जो बीज हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं ना, उससे और पेड़ निकलते हैं। इसी तरह हमारा शरीर जो है, ठीक है, इससे हम कर्म करते हैं, कुछ कर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो कर्म के बीज हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हम कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। तो अगर हमें सारे सारे अगर हमें कर्मों के फल उसी जन्म में मिल जाएंगे तो कर्म बंधन तो होगा ही। तो लेकिन क्या होता है कि कुछ जो हमारे बीज हैं वो अगले जन्म में ट्रांसफर होते हैं। तो उससे क्या है, फिर भी हम कर्म बंधन में बन जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कर्म बंधन में बंधे रहने के कारण कभी कभी क्या है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम सब चीज छोड़ के एकांत में चले जाए, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है ना, क्यों, काश है तो ऐसा होता कि मैं सब चीज छोड़ के चले जाता। कभी कभी ऐसी किसी जो गृहस्थ है, जो काम कर रहा है 9 बजे से लेके जो 5 बजे तक काम करते हैं, तो उनको लगता है कभी कभी कितना काम करना पड़ रहा है, तो काश में सब चीज छोड़ के एकांत में चले जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कर्म बंधन है उससे भागना चाहते हैं ना, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर भोग की भी एक इच्छा बनी हुई है ना। तो एक तरफ हम क्या करना चाहते हैं, सब चीज छोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर भोग की भी इच्छा बनी रहती है। तो क्या होता है कि जैसे होता है ना, कभी कभी अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो आपके मन में विचार आता है कि कल से मैं फास्ट रखूंगा, ठीक है। और लेकिन जिस दिन आप फास्ट रखते हो उस दिन आपके मन में विचार आएगा कि काश मैं कुछ खा लेता, है ना? तो इस तरह हम भोग और त्याग ऐसे पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, भोग त्याग, ठीक है। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जो कर्म संन्यास है उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने त्याग किया तो दोबारा भोग के बारे में नहीं सोचना, जो कि आजकल बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो इसीलिए जो कर्म, लेकिन जो ये तो कर्म संन्यास था, लेकिन कर्म योग में क्या होता है, यानी भक्ति में जो हम कर्म करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम उसको करते करते ही शुद्ध होते रहते हैं ना। तो उसका प्रोसेस ही ऐसा है, उसकी प्रक्रिया ही ऐसी है कि हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हर चीज भगवान से जोड़नी है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग, यानी भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो उसको सब लोग भी कर सकते हैं ना, चाहे बच्चा हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको सब लोग कर सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिकल भी है ना। और उसके लिए क्या है, आपको बिल्कुल शुद्ध होने की जरूरत नहीं, आप उसे प्रैक्टिस करते करते ही आप शुद्ध हो जाते हो ना। तो इस तरह प्रक्रिया, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है ना, कर्म संन्यास। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सब चीज छोड़ के अगर हम क्या करेंगे,
सब चीज छोड़ दिया अगर हमने आर्टिफिशियल तरीके से, और मन ही मन में अगर हम उसका चिंतन करते रहें, तो एक दिन क्या होगा, हम दोबारा से उस बंधन में गिर जाएंगे फिर, है ना। जैसे कि इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, ठीक है। मरकट वैराग्य यानी बंदर का वैराग्य। तो बंदर क्या होता है, बंदर बाहर से लगता है क्या, बाहर से बहुत बड़ा संत लगता है, क्यों, कभी इस पेड़ पे सो रहा है, कभी उस पेड़ पे सो रहा है ना, कपड़े भी नहीं पहनता, और क्या करता है, वो फल खाता है और मूंगफली खाता है ना। तो बंदर क्या लगता है, तपस्वी लगता है। लेकिन जैसे वो बंदरी को देखता है, वो उसके पीछे भागने लगता है, ठीक है। तो इस तरह जो मरकट वैरागी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं बाहर से, लेकिन उनके मन में विचार अभी भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वैराग्य जो है कर्म संन्यास का, तो ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है आजकल। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कौन सा वैराग्य श्रेष्ठ है, युक्त वैराग्य, यानी भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे भागवतम में एक कहानी आती, तो वैसे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो एक राजा थे, राजा इंद्र। तो वो क्या करते थे, बहुत बड़े दानी थे। तो राजा थे, तो वो क्या करते थे, बहुत अच्छा अच्छा ब्राह्मणों को दान देते थे, सबको दान देते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने, ब्राह्मणों को कुछ गायें दी, हजारों हजारों गायें दी, ठीक है, दो ब्राह्मणों को। तो क्या होता है, गलती से एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण के झुंड में चली जाती है ना, और दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। एक बोलता है तो मेरी गाय है, दूसरी बोलता है ये मेरी गाय है। तो फिर वो क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं, और बाद में राजा बोलता है कि तुम दूसरी गाय ले लो, ठीक है, और मैं तुम्हें दूसरी 1000 गाय दूंगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए, मेरी गाय चाहिए। तो इस तरह दोनों में क्या होता है, विवाद हो जाता है, और दोनों क्या होते हैं, कुपित हो जाते हैं राजा पे, है। तो जब राजा की मृत्यु होती है, राजा नरक की, तो राजा नरक की हिस्ट्री देखी जाती है। तो जो यमदूत होते हैं वो बोलते हैं इसने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो राजा खुश हो जाता है। लेकिन वो बोलते हैं तुमने एक गलत काम कर दिया, तुमने ब्राह्मणों को नाराज कर दिया दान देते टाइम। तो अब क्या होना पड़ेगा तुमको, एक बड़ी छिपकली का रूप लेना पड़ेगा। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, कुएं के अंदर, एक गहरे कुएं के अंदर, ठीक है। तो राजा नरक अगले जन्म में एक छिपकली बन जाता है, बड़ी कुएं के अंदर रहता है, ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम भागवतम में पढ़ेंगे इसकी स्टोरी कि किस तरह राजा नरक को भगवान उसको बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा इस कहानी से कि कई लोग सोचते हैं हम खाली पुण्य करके क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। तो पुण्य, ऐसा नहीं है कि आप खाली पुण्य करते रहो ना, तो पुण्य करते करते भी हमसे क्या होते हैं, पाप हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो पुण्य भी हमें बांधते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था स्वर्ग भी टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। तो पुण्य भी हमें बांध रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हम पुण्य ही करते रहे। तो हमसे कभी कभी पुण्य के बीच में पाप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से और गहरे कुएं में गिर जाते हैं ना, और गहरे बंधन में हम बच जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताया है, पुण्य से भी श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है। तो इसमें भगवान ने इसीलिए भक्ति में कर्म को ज्यादा श्रेष्ठ बताया। ओके, कोई बात नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, गेयसा नित्य सन्यासी यौन देशी न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो भगवान बोलते हैं वास्तव में सन्यास का मतलब क्या है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं असली सन्यासी वो है जो ना कर्म फल से ना घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है ना। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, अगर आपको कोई बहुत सारा पैसा दे या सोना दे तो क्या आप लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, क्यों नहीं लेंगे। तो हम उससे क्या करेंगे, कृष्ण के लिए मंदिर बनाएंगे अच्छे अच्छे, है ना, कृष्ण की सेवा करेंगे, ठीक है। तो सन्यास का असली मतलब यही है। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, उस चीजों का परित्याग या चीजों से घृणा करने लग जाओ, ठीक है। तो कोई अगर और सन्यासी होते, कई सन्यासी ये बोलते नहीं, हमें तो दूर रहना है, पैसे से दूर रहना है, ठीक है। लेकिन युक्त वैराग्य में क्या होता है कि हम जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें सोचना चाहिए, जो असली सन्यासी वो घृणा नहीं करता किसी चीज से, है ना, वो क्या करता है, उन कर्मों को भगवान की सेवा में लगाता है, ठीक है। तो इस तरह वो द्वंद्वों से रहित हो जाता है ना, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। तो हमारे जो भौतिक संसार है उसमें द्वंद्व है, पाप है पुण्य है, दिन है रात है, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इस ये जो द्वंद्व की दुनिया है इससे वो मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो वही सन्यासी है असली। तो भगवान ये बोलते हैं।
तो भगवान बोलते कर्म के फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, है ना, कर्म को मेरे लिए करो। तो एक कहानी आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, तो वो हमेशा भगवान के लिए कर्म करते थे ना, भगवान की सेवा करते थे, और हमेशा भगवान का नाम नाम जपते रहते थे ना, उनके मुख पे हमेशा भगवान का नाम रहता था, इसीलिए उनका नाम नामाचार्य है जी। तो एक दिन में कितनी माला करते थे? 192 माला करते थे। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 20 घंटे से ऊपर आता है, ठीक है। तो एक माला में लगभग 5-6 मिनट लगते हैं ना, तो 20 घंटे से ऊपर वो माला करते थे एक दिन। तो एक बार ऐसी माया देवी उनकी परीक्षा लेने आती है। तो माया देवी बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेके उनकी परीक्षा लेने आ जाती है। तो जब वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास जाती है, तो वो बोलती है मुझे आपसे मिलना है, कुछ काम है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं माला जप रहा हूँ, भगवान का नाम जप रहा हूँ। तो इस तरह माया देवी बैठी रहती है काफी देर तक। तो हरिदास ठाकुर उठते नहीं है, ठीक है, वो भगवान का नाम ही जपते रहते हैं। तो माया देवी प्रसन्न हो जाती है कि इनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया मेरे पे, है ना। तो इस तरह क्या करती है, उनको अपना गुरु मान लेती है ना, और उनसे दीक्षा भी लेती है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, जो जो भक्त लोग हैं वो, अगर हम भक्ति में रहेंगे तो हम माया से प्रभावित नहीं होंगे, है ना। तो जैसे हम भक्ति से हटे, हम क्या होंगे, माया के 3 गुणों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी का तो दास बनना है, ठीक है। तो हम किसी ना किसी की सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव हमारे अंदर हमेशा से ही है। तो कई लोग देश की सेवा करते हैं, कई लोग परिवार की सेवा करते हैं, है ना। कई लोगों को कुछ नहीं मिलता तो जानवरों की सेवा करते हैं ना। तो सेवा करना हमारे स्वभाव है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हमें किसकी सेवा करनी पड़ती है? माया की सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जो कृष्ण की सेवा में लगा है, वो माया माया के चंगुल से बच जाता है ना। इससे हमें ये सीखने को मिला। तो इसीलिए भक्तिमय कर्म को भगवान ने ज्यादा श्रेष्ठ बताया, ठीक है, बजाय कि कर्म संन्यास के। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा पुरोनापि न लिप्यते। तो भगवान बोलते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा, यानी जो शुद्ध आत्मा है, और योग युक्त यानी जो भक्ति में लगा हुआ है, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा यानी सब उसके प्रिय है, और वो सबका प्रिय हो जाता है। इस तरह वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो अगर हम भक्ति में लगते हैं तो हमारी इंद्रियां सारी अपने आप बस में हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना, अपनी इंद्रिया भोग के लिए नहीं लगा रहे। तो इस तरह इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना, है ना, मन चंचल है। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, मन को भगवान की सेवा में लगाएं, बजाय बजाय कि हम सारी चीजों से अपने मन को हटाएं। हमें क्या चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं लगाएं, एंगेज करें, ठीक है। क्योंकि मन कभी भी खाली नहीं रह सकता, है ना। तो अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां वश में हो जाती है। जिससे क्या होता है कि सभी लोग हमारे प्रिय बन जाते हैं, और हम भी सभी लोगों के प्रिय बन जाते हैं ना, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और इस तरह हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। तो हमने हमने देखा है ना, जितने भी फसाद होते हैं, ठीक है, तो हमारी इंद्रियां अगर अनकंट्रोल होती है उसकी वजह से होते हैं ना। अगर हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश से बाहर होती है, तो सारे लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी बुरे काम होते हैं वो हमारी इंद्रियों कंट्रोल में ना होने के कारण ही होते हैं, जब हमारी इंद्रियां वश से बाहर हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपने किसी को गलत बोल दिया, या फिर आपने कुछ गलत सुन दिया, या फिर कुछ आपने गलत देख लिया, ठीक है। तो अगर हमारी इंद्रियां वश में है, ठीक है, हम अगर इंद्रियों को सही जगह लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ गलत गलत काम हम किसी के साथ नहीं करेंगे ना, हम झगड़ा नहीं करेंगे किसी के साथ। तो इस तरह हम सबके प्रिय हो जाते हैं, और सभी लोग हमारे प्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो आपने देखा होगा, जो कमल का पत्र है, यानी कमल का जो पत्ता है, ठीक है, उसमें आप पानी डालोगे तो उसमें पानी टिकता नहीं है ना। तो वो पानी में रहते हुए भी पानी से क्या रहता है, अस्पर्श रहता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होता है, यानी जो भगवान के लिए अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। तो जो भक्त है वो संसार के बीच ही रहते हैं, संसार के बीच में रहकर ही काम करते हैं। तो जैसे भगवान ने बताया ना, वो लोग एकांत में नहीं जाते, ठीक है, वो लोग संसार के बीच में रहकर ही काम करते हैं। और इस तरह वो संसार के बीच में रहते हुए भी वो क्या होते हैं, उनके उनके
जो संसार संसार में जो बुराइयां हैं, ठीक है, जो पाप कर्म है उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी गए हैं ना अमेरिका, तो वहाँ का कल्चर तो अभी भी वैसी है। तो उस टाइम भी क्या था, बहुत ज्यादा पाप था ना, सब लोग गलत काम कर रहे थे, अवैध संबंध है ना, और नशा और जुआ और मांसाहार। तो प्रभुपाद जी वो ऐसे लोगों के बीच गए, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं हुए है ना, उल्टा उन्होंने क्या किया, उनको कृष्ण भक्त बना दिया है। तो जो भक्त होता है वो पापियों के बीच में रह के भी, यानी बुराइयों के बीच में रह के भी क्या होता है, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो जैसे विभीषण था ना, विभीषण कहाँ रहता था, लंका में रहता था, ठीक है, और वहां पे सब असुर लोग रहते थे, और फिर भी क्या करता था, वो भगवान के नाम का जप करता था ना, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है ना। तो इसी तरह जो भक्त रहते हैं वो उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते बुराइयों से, है ना, और उनके बीच में रह के भी उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अस्पर्श रहता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि बाहर से हमें लग सकता है कि जैसे कि भक्त लोग भी खाते हैं ना, और हम और लोग भी खाते हैं, जो अभक्त है वो भी खाते हैं। तो जैसे कि भक्त लोग नाचते हैं और अभक्त लोग भी नाचते हैं, और भक्त लोग भी गाते हैं, अभक्त लोग भी गाते हैं। तो कभी कभी हमें बाहर से देखने में लगता है कि दोनों के कार्य सेम है, लेकिन दोनों के कार्य सेम नहीं है, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर रहता है, लेकिन बाहर से हमें लग सकता है देखने में दोनों सेम। जैसे कि भक्त क्या करता है, भगवान को अर्पित करके खा रहा होता है, तो कोई बोलेगा अरे ये कैसा सन्यासी है, ये भी खा रहा है, ये भी खीर खा रहा है, हम भी खीर खा रहे हैं, ये भी लड्डू खा रहा है, हम भी लड्डू खा रहे हैं, ये कैसा सन्यासी हुआ। लेकिन नहीं, हमें जानना होगा कि जो भक्त है वो क्या कर रहा है, भगवान को अर्पित करके खा रहा है, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे अरे ये तो नाच रहा है ना, ये तो हमारी तरह ये भी नाच रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि वो भगवान के कीर्तन पे नाच रहा है, ठीक है। तो हमें कई बार हमें बाहर से देखने में लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन असली में दोनों अलग अलग है। क्यों, एक भगवान के लिए काम कर रहा है और एक दूसरा किसके लिए कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है ना। तो इस तरह दोनों में अंतर है। तो इसके लिए आगे एक उदाहरण भी आएगा। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के स्वरूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वहां अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो हनुमान जी थे उन्होंने लंका को जलाया। तो कई लोग सोच सकते हैं अरे ये तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, तो इनको क्रोध कैसे आ गए, इनके अंदर क्रोध कैसे आ गए फिर। लेकिन हमें समझना होगा कि हमें बाहर से देखने में लग सकता है कि इनको भी क्रोध आ रहा है, और ना, तो हम बाहर से हमें लग सकता है कई बार कि ये भी हमारी तरह ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, हनुमान जी हमारी तरह नहीं है, हनुमान जी हमसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भक्त है। तो कभी कभी हमें बाहर से लग सकता है दिखने में कि अभक्त और भक्त के कार्य सेम है, लेकिन वास्तव में भक्त के कार्य दिव्य होते हैं। तो हनुमान जी ने लंका को अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए नहीं जलाया, ठीक है। हनुमान जी ने इसलिए जलाया, भगवान की सेवा के लिए जलाया, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हनुमान जी का क्रोध आ गया है, क्योंकि हनुमान जी का क्रोध किसके लिए था, वो भगवान की सेवा के लिए था, ठीक है, अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं था ना। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने लंका को नहीं जलाया, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए जलाया। तो इस तरह अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हमें समझना चाहिए, ठीक है, बाहर से दिखने में सेम लग सकता है, लेकिन जो भक्तों के कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरणों पर रखना चाहिए, ताकि इससे इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो जैसे हनुमान जी ने क्या किया, लंका जलाई, है ना, अपना क्रोध भगवान के लिए उन्होंने प्रकट किया। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्हें भगवान की और ज्यादा भक्ति मिली, ठीक है। तो इस तरह जब हम अपने कर्म का जो फल है वो भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के चरण कमलों में हमें स्थान प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी यही किया, ठीक है, उन्होंने सब लोगों को वहां पे भक्त बनाया ना, हरिनाम का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया। तो ये छोटा सा हम इस वीडियो में देखेंगे, शायद 1 मिनट की वीडियो है। तो किस तरह सब लोग हरि नाम पे झूमते हैं ना।
तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भगवान ने क्यों बोला भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति में जो हम कर्म करते हैं उससे हम ना सिर्फ अपना भला करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अकेले चले जाते हैं ना सब चीज छोड़ के, तो वो अपने लिए जा रहे हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो। लेकिन जब हम भक्ति में कर्म करते हैं तो भक्त का क्या भाव होता है? भक्त चाहता है कि ना सिर्फ मैं भगवान को प्राप्त करूं बल्कि सारे लोग भगवान को प्राप्त करें। इसीलिए वो संसार के बीच में जाता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पाप है वहीं पे वो जाएगा, जैसे प्रभुपाद जी के, और सबको भक्ति में लगाएगा ना। तो इस तरह वो सारे जीवों पे दया रखता है ना, सारे जीवों को भगवान का अंश देखता है, और वो समझता है कि जिस तरह मुझे पता लगा है कि मैं भगवान से हमें जुड़ना चाहिए, जिस तरह मुझे पता लगा है ना, तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि अब सबका भला हो, सारे लोग भगवान से जुड़े। तो इसीलिए वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है ना। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे इस श्लोक में, ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनी च स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, ठीक है। तो जो साधु पुरुष है यानी जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं ना। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम सबको भगवान की सेवा में लगाया ना। वो सब पे दया करते हैं, ठीक है। तो दया करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को अच्छा खाना खिला दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, है ना। तो ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन वो टेम्पररी है, ठीक है। तो असली दया अगर आपको करनी है किसी पे, तो असली दया क्या है, उसको चार जो दोष है ना, चार जो समस्याएं हैं जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे छुटकारा अगर आप दिला सको तो वही असली दया है। तो इस तरह जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहते हैं सब लोग भगवान की भक्ति में लगे। तो वो लोग क्या करते हैं, सबको इंगेज करते हैं भगवान की सेवा में किसी ना किसी तरह, ठीक है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे दया का मतलब ये नहीं कि आप हाथी हाथी से गले मिल जाओ, कुत्ते से गले मिलो, है ना। दया का मतलब है कि उन पे दया करना, मतलब उनको उनकी जिस हिसाब से उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि हाथी पे दया करना मतलब आप हाथी को घर में ले आओ बांध दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दया करना मतलब सबको भगवान के अंश के रूप में देखना, ठीक है। और प्रयास करना कि ये लोग भी मुक्त हो सके, है ना। तो जैसे आप कैसे दया कर सकते हैं, हाथी अगर, तो आप उसको प्रसाद खिला सकते हैं ना। तो प्रसाद खिला के हो सकता है वो अगले जन्म में उसको एक भक्त का शरीर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से दया कर सकते हैं ना। तो भक्त भी यही करता है, ठीक है। वो एकांत नहीं जाता, एकांत जगह पे जाके बैठ नहीं जाता, वो क्या करता है, प्रचार करता है सब जगह भक्ति का, सबको भगवान की सेवा में लगाता है। तो एक दिन किसी प्रभु जी ने शायद तीसरे अध्याय में एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान ने ऐसा कहाँ पे बोला है कि इंद्रिय विषयों से दुख आता है। तो मैंने ये श्लोक बताया था 5वें अध्याय का 22 श्लोक। तो इसको अब विस्तार से पढ़ेंगे कि ऐसे भगवान ने कहाँ पे बोला है कि इंद्रिय विषयों से दुख उत्पन्न होता है। तो यही श्लोक है, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें, ये ही संस्पर्श जहाँ होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान, बुधा यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान बता रहे हैं जो इंद्रियों से हमें जो सुख मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो टेम्पररी है, उससे अल्टीमेटली हमें दुख ही मिलने वाला है, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसे ऐसे भोगों में रुचि नहीं लेगा बिल्कुल भी, है ना। वो ऐसे भोगों में बिल्कुल भी आनंद नहीं लेगा, ठीक है। तो बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो इंद्रिया भोग से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इंद्रिया भोग दुख का कारण बनते हैं अल्टीमेटली। तो हो सकता है हमें वो प्रेयस लगे, है ना, टेम्पररी हमें लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, हमें लगता है वाह बहुत ही अच्छा है ना, लेकिन आप उसे खाते रहे तो हो सकता है आपको शुगर हो जाए ना। तो इसीलिए कोई चीज हमें प्रेयस लग सकती है लेकिन जरूरी नहीं हो श्रेयस है, ठीक है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो भी काम करते हैं वो हमें प्रेयस तो लगते हैं लेकिन श्रेयस नहीं होते, उनसे अल्टीमेटली हमें दुख ही मिलता है। तो यही भगवान इसमें बोलते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा क्या करता है, गुब्बारा लाता है ना खरीद के, तो पहले गुब्बारे के साथ बहुत ज्यादा खेलता है ना, बहुत ज्यादा उससे आसक्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही गुब्बारा फूटता है तो वो रोने लग जाता है ना। तो यही हमारे साथ भी होता है, हम हमें कोई इंद्रिय विषय मिलता है तो हम उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं ना, उसमें लग जाते हैं। और क्या होता है, भगवान बोलते हैं इसका आदि और अंत है, जो भौतिक सुख है इसका आदि भी है और अंत भी है ना? तो यानी ये शुरू भी होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं।
तो अल्टीमेटली इससे क्या मिलता है, हमें दुख ही मिलता है। तो ये तो भगवान ने बता दिया, लेकिन अगर हमें अपनी डेली लाइफ में देखना है तो क्या ऐसा होता है वास्तव में? जी हाँ, इसके कुछ उदाहरण भी है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लाइट देख रहे हैं ना, तो पतंगे क्या करते हैं, पतंगों को बहुत अच्छी लगती है लाइट। तो वो क्या करते हैं, लाइट से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं, अपनी आंखों की तृप्ति है ना, तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब बल्ब जो गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो जल जाते हैं और मर जाते हैं। तो इनको लगा, पतंगों को, कि हम शायद जो कर रहे हैं बहुत ही आनंद दे रहे हैं हमें, तो उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, ये मर जाते हैं उससे, है ना। इनको अल्टीमेटली दुखी मिलता है, तड़प तड़प के मरते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और भी उदाहरण है। तो एक हिरन है, तो हिरन, तो पतंगे कैसे हुए, आंखों से, है ना, आंखों के कारण वो फंस गए, ठीक है। और जो हिरन है वो कैसा फंसता है हम देखते हैं। तो एक शिकारी जब होता है जंगल में, तो उसको अगर हिरन नहीं मिलता है ना, तो वो क्या करता है, एक अलग ही तरह की आवाज निकालता है, ठीक है। सीटी होती है उसके पास एक तरह की। तो उससे क्या होता है, जो हिरन होता है वो उसको सुन के, उसकी आवाज सुन के आकर्षित हो जाता है उससे। तो वो क्या करता है, उस सीटी के पास जाता है, शिकारी के पास जो होती है। तो उसको बहुत आनंद आ रहा होता है हिरन को। तो वो देखता है कहाँ पे है ये, कहाँ से ये आवाज आ रही है। और जैसे ही वो पास आता है, शिकारी क्या करता है, गोली मार देता है उसको, ठीक है, या फिर तीर मार देता है। तो इसने क्या किया, अपनी इंद्री, इसकी कौन सी इंद्री के कारण फंस गया, अपने कान के कारण, है ना। तो इसको पहले बहुत आनंद आया, लेकिन बाद में दुख मिला इसको, है ना, तड़प तड़प के मरता है ये भी। इसी तरह एक भौरा है यहाँ पे, है ना। तो इसको इसको क्या होता है, इसकी नाक के कारण फंस गया है ना, इसको सुगंध आई फूल की, और फूल की तरफ आकर्षित होता है, और उसका स्वाद लेता है ना, स्वाद चखता है। तो उस पर बैठ जाता है और उसके आसपास घूमता रहता है। और बाद में क्या होता है, जहाँ पे पानी में है, बीच में है ना, तो बाद में उस पानी में डूब के मर जाता है, ठीक है। तो इस कारण अलग अलग इंद्रियों से क्या करते हैं ये लोग, ये सब जो जीव हैं ये फंस जाते हैं ना, दुख को प्राप्त होते हैं। और इसी तरह एक मछली है, मछली अपनी जुबान, है ना, अपनी जीवा के कारण क्या करती है, तो जब शिकारी क्या करता है, एक दाना फेंकता है ना, कांटे पे लगा के, तो मछली को लगता है कि, इसको इसको लगता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट कोई चीज आ गई है, ठीक है। तो इसको लगता है कि अब मजा आएगा ना, तो टेम्पररी इसको सुख मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी तरफ जाती है, क्या होती है, फंस जाती है ना, और ये भी तड़प तड़प के मरती है, ठीक। तो जो भी हमारी इंद्रिय जो सुख है, ये हमें लग सकता है कि अभी ये सुख देने हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे दुखों का कारण बनते हैं, है ना। तो एक हाथी है, अब हाथी के साथ क्या होता है, तो हाथी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है ना, क्योंकि बहुत शक्तिशाली होता है। तो जो शिकारी लोग वो क्या करते हैं, एक पालतू हथिनी को ले जाते हैं, ठीक है, और पालतू हथिनी को पेड़ पे बांध देते हैं, और क्या करते हैं, बीच में एक गड्ढा कर देते हैं उसके आगे, और उसके ऊपर हल्की सी घास बिछा देते हैं। अब हाथी क्या होता है, हाथी हथिनी की तरफ आकर्षित होता है ना, तो उसकी तरफ भागता है। वो नीचे देखता नहीं ज्यादा, ठीक है, घास रहती है ना। तो जैसी गड्ढे के ऊपर जाता है, घास घास रहती है, तो क्या करता है, गड्ढे में गिर जाता है, और इस तरह जो शिकारी होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि इंद्रिया इंद्रिया जो है किस तरह हमें फंसाती है संसार में, है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये तो जानवरों के उदाहरण थे, लेकिन ऐसा नहीं है, जानवरों के साथ ही होता है, ये इंसान के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए जो भगवान ने इसमें बात बोली वो 100, हाँ, वो बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है। भगवत गीता की एक एक बात प्रैक्टिकल है, बस हमें इसे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मनुष्य भी यही काम करता है ना। तो धन के लिए गलत काम कर बैठता है। उसको लगता है कि धन धन पाके मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। और कई लोग स्त्री के लिए, या कई स्त्रियां पुरुष के लिए, है ना, पुरुष के आकर्षण में गलत काम कर बैठती है ना। और कई लोग जमीन जायदाद के लिए, है ना, कई लोग आपसी झगड़े के लिए। तो इस तरह इंद्रिय सुख के लिए अलग अलग तरीके से लोग कार्य करते हैं। उनको लगता है कि ये काम करूंगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको दुख ही मिलता है, ठीक है। यही बात भगवान ने इसमें बताई इस श्लोक। तो जो बुद्धिमान लोग हैं यानी बुधा, तो ऐसे इंद्रिय सुखों में भाग नहीं लेते, जो कि अंत में हमें दुख ही देने वाले हैं। तो ठीक है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए फिर, किसके लिए हम कर्म करें, क्यों करें, और भगवान क्या बताते हैं इसमें। ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, और बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो इस श्लोक को शांति सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है।
भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, यानी शांति प्राप्त करता है। तो इसमें भगवान ने 3 फॉर्मूले हमें बताए, 3 सूत्र दिए शांति के। तो सबसे पहला क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि हम भगवान को ही अगर सभी सभी जितने भी यज्ञ तपस्याएं जितने भी कर्म है, अगर हम भगवान को भोक्ता माने उनका, है ना। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए हम अपने को भोक्ता मान बैठते हैं, यानी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भोग करें, जिसके कारण क्या होता है, हम इस कर्म बंधन में बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को परम भोक्ता माने, ठीक है, सुप्रीम इंजॉयर अगर हम ये मान लें कि भगवान है, तो क्या होगा, हम कर्म बंधन में नहीं बनते। दूसरा शांति सूत्र क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, कि हमें जानना होगा भगवान ही सारे लोगों के, ना सिर्फ इस लोक के, ना सिर्फ भौतिक जगत के, ना सिर्फ अध्यात्म जगत के, बल्कि जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सारे लोगों के स्वामी कौन है, भगवान है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि हम लोग स्वामी हैं। तो ये भी दूसरे दुख का कारण बनता है। पहला दुख का कारण क्या है कि हम लोग मानते हैं हम ही भोगता है, और दूसरा भगवान बताते हैं नहीं, भोगता तुम नहीं हो, है ना, सुप्रीम इंजॉयर यानी परम भोक्ता कौन है, मैं हूँ। फिर दूसरा, हम लोग मान बैठे कि हम ही स्वामी है हर चीज के, लेकिन भगवान बोले नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का स्वामी कौन है, मैं ही हूँ। तो ये अगर हम चीज जान लेते हैं तो क्या होता है, हम जो कर्म बंधन के कारण दुख आ रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल सकती है ना। और तीसरी चीज कौन है जिसे हमें जानना जरूरी है, तीसरी चीज है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अगर हम जान ले, सुहृदम मतलब होता है परम हितैषी। तो अगर हम ये बात जान ले कि भगवान ही हमारे परम हितैषी है ना, तो इससे क्या होता है, शांति मृच्छति। इस इन 3 चीजों को जानने के बाद हमें जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो कोई बोलेगा अच्छा, अगर हम जान ले कि भगवान सारे यज्ञ तपस्या के भोक्ता है, भगवान सारे लोगों के ईश्वर है, और भगवान अगर हमारे हितैषी मित्र है, परम हितैषी है, तो इससे हमें शांति कैसे प्राप्त होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्राप्त होगी। तो जैसे मान लो आपको कोई परेशान करता है, ठीक है, आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो लेकिन अगर आपको पता है कि आपका मित्र कौन है, आपका मित्र एक कोई पावरफुल, है ना, कोई पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपका मित्र है, तो क्या होगा, आप परेशान नहीं हो गया ना, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा मित्र है वो मेरी रक्षा करेगा ना, मेरी मदद करेगा। तो भगवान क्या है, भगवान सारे लोगों के स्वामी है, सबसे पावरफुल है। तो जब हमें ये बात पता लग जाती है कि भगवान हम सबसे पावरफुल है और हमारे परम हितैषी है, तो क्या होता है, हमारे अंदर शांति आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे विश्वास हो जाता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, ठीक है, प्रहलाद महाराज पे इतने अत्याचार हुए, लेकिन उनके अंदर फिर भी शांति बनी रही। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे जो हितैषी है वो कौन है, भगवान है, मेरे जो परम हितैषी वो भगवान है। तो अगर वो मानते कि मेरे परम हितैषी मेरा मित्र है कोई, या कोई नेता है, ठीक है, कोई राजा है, तो इतनी शांति प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल भगवान है ना? तो जब अगर हम ये बात जान लेते हैं तो हमें जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। तो क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, तो वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि यूएन बनाया गया ना, यूनाइटेड नेशन। तो किस लिए बनाया गया, ताकि सभी देशों में शांति हो सके, शांति स्थापित हो सके। लेकिन हमें पता है कि इसमें फेल हो गया वो पूरी तरह से, है ना। आजकल भी हम देखते हैं कि आपस में बहुत देशों के बीच शांति नहीं है, और अभी भी युद्ध चल रहे हैं ना कई देशों में। तो जो यूएन का जो असली उद्देश्य था, है ना, तो वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों? तो प्रभुपाद जी ने ये बात बताई है, तो उनको किसी ने पूछा था कि शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो उन्होंने यही बात बोली कि यूएन शांति स्थापित नहीं कर पा रहा सारे देशों के बीच। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे हमारे पिता एक ही है, तब तक हम भाईचारा कैसे रख सकते हैं आपस में। तो जब तक हम अगर ये बात नहीं जानेंगे कि हमारे पिता एक ही है, कृष्ण है, तो तब तक हम लड़ते रहेंगे आपस में। तो अगर हमें आपस में भाईचारा चाहिए, तो हमें जानना होगा कि सबका पिता एक ही है, ठीक है। इसीलिए भगवान इसमें 3 चीजें बता रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, पहला, सर्वलोक महेश्वरम, दूसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी तीसरा कि हम जान ले परम हितैषी मित्र हमारे भगवान है, ठीक है। तो ये चीजें जानने पे ही हमें शांति प्राप्त होगी, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो रूपा जी आगे क्या बोलते हैं। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कोई बुला रहा है।
जी हरे कृष्णा, क्षमा करें। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे कि सोने की ईंट है ना, सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जैसे सोने की ईंट होती है, ठीक है। तो सोने की ईंट का क्या होता है, एक एक टुकड़ा कीमती होता है ना, तो उसको आप सोच समझ के उपयोग करेंगे कहीं भी, अगर आपको सोने को उपयोग करना है ना। लेकिन अगर मिट्टी की कोई ईंट है तो आप क्या करोगे, उसको इतना ध्यान नहीं दोगे ना। तो सोने की ईंट क्योंकि मूल्यवान है, इसीलिए हम उसका एक एक ग्राम हम उसका अच्छे से यूज करते हैं ना, अच्छी जगह यूज करते हैं। इसी तरह हमारा मानव जीवन भी है। तो मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो 84 लाख योनियों में आपको 84 लाख योनियों में आपको मानव शरीर मिला है, तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, रेयर से भी रेयर है। तो 0.0001% चांस है, ठीक है। लेकिन तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, सोने की तरह कीमती है ना, तो हमें चाहिए कि हमें इसका अच्छे से उपयोग करें, भगवान की सेवा में इसको लगाएं, ठीक है। तो जो महाभारत है उसमें एक श्लोक आता है, तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। तो इसमें बताया गया कि जानवर और हम में चार चीजें समान है ना। सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम, वो क्या है, आहार यानी सोना, ओ सॉरी, आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, है ना, भय यानी अपनी रक्षा करना, है ना, और मैथुनम यानी बच्चे पैदा करना। तो ये चार चीजें हम भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं ना। हम लोग भी खा रहे हैं, है ना, हम लोग भी सो रहे हैं, और हम लोग भी अपनी रक्षा के लिए हमने हम लोग भी अपनी रक्षा कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं ना। और हम लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये हम में और जानवर में कॉमन है। तो क्या है कि जानवर, बस फर्क कितना, फर्क क्या है कि जानवर कुछ भी खा लेता है ना, और हम क्या करते हैं, लेकिन हमें सोच समझ के खाना चाहिए, ठीक है। हमें भी कुछ नहीं खाना है जानवर की तरह, है ना। तो हमें चुनना है, ठीक है। और दूसरा फर्क क्या है कि जानवर जमीन पे सोता है, कहीं भी सो जाता है ना, तो हमको अच्छी सुविधा मिलती है, हम क्या करते हैं, हम अच्छे अच्छे बिस्तर में सोते हैं। और जानवर अपनी रक्षा कैसे करता है, अपने दांतों से, अपने पंजों से, है ना, अलग अलग टेक्निक। और हम लोगों ने क्या किया, बड़ी बड़ी मिसाइलें मिसाइलें बनाई हैं, अच्छे अच्छे हथियार बनाए हैं, ठीक है। और जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो चार काम वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। बस क्या है कि हम अच्छे तरीके से, हम क्या कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं जानवर से, लेकिन कर तो हम वही काम रहे हैं ना। तो इसीलिए हम भी एक टिप टॉप जानवर से बढ़कर और कुछ नहीं है ना, अगर हम यही काम करते हैं। तो आगे क्या बताया इस श्लोक में, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना धर्मेण हीना पशुभिर समान। तो बताया गया कि जिसके अंदर भक्ति है, यानी जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है ना, वही हमें जानवर से अलग बनाता है, ठीक है। तो जानवर क्या है, जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान को जान नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चार चीजें हैं, इनसे हमें ऊपर उठना है, ठीक है। तो हमें जानवर नहीं बनना है, और हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो अब हमें अगर पूर्ण ज्ञान हो गया तो हमें कुछ भी चीज त्यागनी नहीं है ना, हमें क्या करना है कि उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान ने इसी विधि को श्रेष्ठ बताया, ठीक है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हम लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि हम एंजॉय करें, तो इस कारण क्या होता है, माया माया की तरफ आकर्षित होते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। जबकि वास्तव में हम किसके अंश हैं, भगवान के। तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, माया की, और सॉरी भगवान की, लेकिन हम किसकी सेवा कर बैठते हैं, माया की, हाँ। तो यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और इसके कारण वो कष्ट पाता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है।
किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो पदार्थ एक ही है, ठीक है। अब उस पदार्थ को हम चाहें अपनी सेवा में लगाएं या भगवान की सेवा में, है ना। तो अगर हम उस पदार्थ को अपनी सेवा में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, दुख आते हैं, ठीक है, हम बंधन में बन जाते हैं। लेकिन अगर वही पदार्थ हम भगवान की सेवा में लगाएं तो क्या होता है, उससे हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि खाना है, ठीक है। खाना आप अगर अपने लिए खा रहे हो, अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हो, तो क्या होगा, उससे आप फंस जाओगे संसार में, है ना। लेकिन आप भगवान को अर्पित करके खा रहे हो तो क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो पदार्थ सेम ही है ना, सब चीज सेम ही है, बस आपको क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो जैसे कि दूध है ना, प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दूध है, कोई बहुत ज्यादा अगर दूध पीता है तो क्या होता है, उसका पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसका इलाज क्या है, इसका इलाज भी दूध ही है। कैसे, कि अगर आप दूध से दही बना रहे हो, है ना, तो दही अगर आप लोगे तो आपका पेट साफ सही हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पदार्थ वही है, लेकिन अगर एक तरफ अगर हमने दूध का भोग करने की सोची तो क्या हुआ, हमें हमारा पेट खराब हो गया, हम बीमार हो गए, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने दूध को अगर दही बना के लिया तो पेट सही हो गया। तो इसी तरह जो पदार्थ है, जो संसार है, अगर हम उसको अपने भोग के लिए यूज करेंगे, अगर हम अब संसार वही है, लेकिन अगर हमने अभी अपने भोग के लिए उसको सोचा यूज करने का, तो क्या होगा, हम संसार के बंधन में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी संसार की वस्तुओं को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं तो क्या होता है, हम उसी पदार्थ की सहायता से क्या कर सकते हैं, कृष्ण को पा सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, इसमें यही बताया, हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है, बल्कि हर चीज हमें भगवान से जोड़नी है ना। यही क्या है, और कैसे जोड़नी है, दिव्य ज्ञान के साथ, ठीक है। तो यही इस अध्याय अध्याय का सारांश है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है, उसमें भगवान बताते हैं किस तरह हमें कर्म करना है भक्ति में। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो क्या है, भक्ति योग प्रधान है, ठीक है। तो बीच के जो 6 अध्याय है वो क्रीम है भगवत गीता की। तो जैसे आपने देखा होगा ना, क्रीम बीच में रहती है ना। तो आप अगर सैंडविच भी लोगे तो उसमें मसाला कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है ना। तो इसी तरह जो भगवत गीता के बीच के अध्याय है वो क्या है, पूरे भक्ति से भरे हुए हैं, ठीक है। और जो लास्ट के 6 अध्याय हैं वो क्या है, वो ज्ञान योग प्रधान है। उसमें भगवान बताते कि दैवी गुण क्या है, असुरी गुण क्या है, माया के 3 गुण क्या है, किस तरह वो हम पे असर डाल रहे हैं। तो जो भगवत गीता की जो क्रीम है असली, वो क्या है, बीच के 6 अध्यायों में। लेकिन क्या करते हैं लोग लोग 3-4 अध्याय तो कर लेते हैं ना उसके बाद, लेकिन जहाँ जो असली क्रीम है वहां तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब बने रहिए, क्योंकि परसों हम स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति योग, ठीक है। तो वो अध्याय बहुत ही मधुर है, उसमें भगवान अपने बारे में और पूरा अपने भक्तों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके कुछ सारांश मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्जुन शुरू में पूछता है कि संन्यास श्रेष्ठ है या फिर कर्म योग। तो भगवान बोलते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है, ठीक है। कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। और फिर निष्काम कर्म बंधन, निष्काम कर्म जो होता है वो बंधन से मुक्त करता है, भगवान इसमें ये बताते हैं। यानी भगवान के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन से मुक्त करेगा। फिर भगवान लास्ट में बताते हैं कि किस तरह हम परमात्मा का अगर ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, अगर हम जाने कि वही परम भोक्ता है, वही सब लोगों का ईश्वर है और वही हमारा हितैषी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शांति सूत्र उसको हमने बोला था। तो इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा दीपांशु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। जी हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अगर कोई आदमी अगर भक्ति भी कर रहा है और पाप भी कर रहा है उसके साथ साथ, तो फिर उसके पाप कैसे कम होंगे भक्ति के द्वारा, और क्यों कम होंगे? जी, तो क्या होता है, शुरू में जब हम भक्ति करते हैं तो हमसे पाप तो नहीं, अपराध होते रहते हैं शुरू में, ठीक है। हम्म। तो जैसे जैसे हम भक्ति में अगर प्रगति करेंगे तो हमारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, असुरी प्रवृत्तियां, उनका नाश होने लगता है, ठीक है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक ही साथ आप भक्त भी बन जाओ और सब चीज छोड़ दो। तो प्रभु जी हमको थोड़ा धैर्य रखना होता है भक्ति में, ठीक है। तो धीरे धीरे शुद्धि, जैसे वाल्मीकि थे ना, वाल्मीकि शुरू में पापी थे ना, पापी मतलब वो जानवरों का वध कर रहे थे। तो जैसे जैसे भक्ति आई जीवन में तो सारी पाप प्रीतियां छूट गई है ना। तो ये सब धीरे धीरे होता है, ठीक है, एक साथ नहीं होगा। ठीक ठीक। हाँ, तो हरे आपको कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है।
एक ही दिन में भक्त नहीं हो जाओगे आप। वैसे एक ही दिन में हो सकते हैं, लेकिन इतना हमारे अंदर डेडिकेशन, ठीक है। तो भगवान तो बताते हैं आगे आगे आने वाले अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम यानी तुरंत। तो भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण लेता है तुरंत धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन उस हिसाब से हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भक्ति में सही है या गलत है? जैसे बोलते हैं व्रत रखना चाहिए या बहुत और भी क्रियाएं हैं, तो जी, उसके बारे में जानना था। मैंने शुरू से हम यही बता रहे हैं कि अगर आपको पता करना है सही क्या है गलत क्या है, तो तीन चीजें हमने बताई। कौन? गुरु, साधु, और तीसरा क्या था? शास्त्र, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, पहले तो अगर गुरु है तो आप उससे पूछें, है ना, सही क्या है गलत क्या है। दूसरा साधु यानी कोई भक्त है, तो उनसे आप पूछें कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। फिर भी अगर कोई नहीं है तो शास्त्र यानी भगवान की वाणी जो है, भगवत गीता है ना, और भी शास्त्र है, तो आप उसमें देखिए कि ये बात भगवान ने बोली है कि नहीं। अगर वो बात भगवान ने बोली है तो आप ऐसा करिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भगवान ने आगे बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति प्रथम अष्टामी पर्यात्मना। तो भगवान बोलते हैं प्रेम से जो मुझे पत्र पुष्प पत्ता फूल फल या फिर जल चढ़ाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो इसमें भगवान ने बता दिया उनको क्या पसंद है ना। तो हम ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ चढ़ा दें उनको ना। तो ये शास्त्र में भगवान खुद बोल रहे हैं मुझे क्या पसंद है। अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल और जल भी चढ़ाता है ना, यानी भगवान इसमें सात्विक भोजन मानते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों में देखना है, ठीक है, भगवान ने क्या बोला है, उस हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ, जी। ओके प्रभु जी। तो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वरना अगर आपके पास समय नहीं है तो आप या तो गुरु से या किसी भक्त से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे ओके, स्वामी शर्मा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो, जी आवाज हरे आ रहा है कृष्णा। क्या? जी जी हरे हाँ। कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, मुझे एक था प्रश्न। जैसे कुछ चीज में आप जैसे बोलते हैं कि आसक्ति हो जाती है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? मतलब आप सोचेंगे नहीं उसके बारे में तो भी वो दिमाग में रहती है, कुछ बहुत टाइम तक रहता है, तो कैसे? तो आगे भगवान बताएंगे, कल के अध्याय में बताएंगे कि अर्जुन यही पूछता है भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रम। हे भगवान, मन तो बहुत ज्यादा चंचल है, प्रमाथी बलवान है और दृढ़ है ना, जिद्दी है, तो इसको कैसे बस में किया जाए। तो भगवान बताते हैं अभ्यास ही न तो कौन दे, यानी हमें अभ्यास करना है, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होगा, शुरू एकदम नहीं होगा। अगर हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे भटकना कम होगा, लेकिन हमें मेन है अभ्यास करना, ठीक है। मन को हमें रोकने की कोशिश अगर हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, पहले दिन आपका 100 बार मन भटका, ठीक है। तो आप अगर अभ्यास करेंगे, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं तो पहले दिन बहुत बार मन इधर उधर भटकता है, लेकिन हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे कम होगा। पहले दिन 100 बार हुआ, उसके बाद फिर 50 50 बार होगा, धीरे धीरे 10 बार होगा, है ना। तो हो सकता है 1 2 साल बाद आपका मन भटकना थोड़ा, या तो 1 2 बार भटके या बिल्कुल ही बंद कर दे। तो दो चीजें हैं, भगवान ने बोला है हमें अभ्यास करना है, और दूसरा वैराग्य, यानी वैराग्य मतलब ये नहीं है सब चीज छोड़ना, वैराग्य मतलब अच्छी चीजों को जीवन में लाना है। तो जब आप भगवान के लिए अगर काम करोगे, यानी जैसे मैंने बताया था ना, जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा, तो आप अच्छी चीजें सुने, भगवान के भजन सुने, भगवान की कथा बोले, ठीक है। और भगवान का प्रसाद अगर आप खाएंगे, है ना, तो इंद्रियों को आप सही जगह अगर लगाओगे तो धीरे धीरे जो बुरी प्रवृत्तियां हैं ना, जो मन भटकता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप स्टार्ट कर दीजिए प्रभु जी, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। यही प्रश्न था, अधिक चंचल होता है मन। दरअसल माला जब करते हुए मन इधर उधर भटकता रहता है, उसका जवाब अभी अभी मुझे मिल गया। जी जी, मैं ओके, संतुष्ट हूँ। हरे कृष्ण। संतुष्ट जी। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा ना। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके पीयूष, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु
गुरुजी क्या व्रत जरूरी है भक्ति के लिए? क्या चीज? व्रत जरूरी है भक्ति के लिए? ऐसा नहीं है, व्रत जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस होते हो तो आप चाहते हो किस तरह में और आगे से भक्ति में बढ़ूं, ठीक है। तो व्रत का मतलब हमें समझना होगा, उपवास का मतलब क्या है, ठीक है। उपवास का मतलब खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उपवास का मतलब है भगवान के नजदीक वास करना, यानी उपवास के दिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा खाना पीना कम करते हैं, यानी नॉर्मल खाना खाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, फलाहार दुग्धाहार कर सकते हैं ना, दूध का आहार। तो इससे हम क्या करते हैं, हम जो हमारा टाइम बच जाता है ना खाने कुकिंग वगैरह का, बर्तन धोने का, तो उस समय का हम क्या उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में, यानी भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। तो उपवास का असली मतलब है भगवान के पास जाना। तो उपवास इसीलिए बनाया गया था ताकि उस दिन हम भगवान की भक्ति और ज्यादा कर सकें, ठीक है। खाने पीने के बारे में थोड़ा कम सोचें। तो उपवास का असली मतलब यही था, ठीक है। अच्छा पीयूष, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम चैट में कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उनका आंसर दे देता हूँ। ओके, जो हम अवैध संबंध अगर हम बनाते हैं उसमें भी हृदय तृप्ति होता है, तो क्या वो भी गलत है? अगर गलत है तो पहले भगवान के टाइम में 100-200 बच्चे पैदा होते थे, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके, जी हाँ, अगर आप संबंध बनाते हैं शारीरिक संबंध, तो शादी से पहले वो वर्जित बताया गया, ठीक है, शास्त्रों में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो अगर हम हमारी सोसाइटी में सब चीज अगर अनकंट्रोल होगी, जैसे एक गैस होती है ना, गैस में अगर आग अनकंट्रोल होगी तो क्या होगा, हम जल जाएंगे, है ना, पूरे किचन में आग लग जाएगी। तो इसी तरह जो विधि विधान बताए गए हैं, जो शादी बताई गई है, ठीक है, वो इसीलिए बनाई गई है, ठीक है, ताकि हम रेगुलेट कर सके अपने इंद्रियों को, ठीक है। तो इधर उधर मुंह ना मारे ताकि, ठीक है, इसीलिए शादी का विधान बनाया गया है ना। और तो उसके बाद क्या, तो प्रभु जी ने पूछा है, तो उसमें उसके बाद क्या है ना प्रभु जी, अगर आप संबंध बना रहे हो, अगर आप खाली बच्चे पैदा करने के लिए, है ना, तो वो तो वैलिड है। लेकिन अगर आप इंद्रिय तृप्ति के लिए खाली संबंध बनाते हो, तो वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए मैंने बताया ना, जो भी हम कार्य करते हैं वो अल्टीमेटली दुख का कारण ही बनता है, ठीक है। लेकिन तो हमें इसीलिए, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो ब्रह्मचारी थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी, यानी नैष्टिक मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे। तो किसी ने उनसे यही पूछा था कि आप ब्रह्मचारी क्यों हैं, आपने शादी क्यों नहीं की? तो आपके पिता ने तो शादी की, है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कृष्ण भावनामृत, यानी अगर मेरे बच्चे भक्त पैदा हों, तो मैं हजारों हजारों बच्चे पैदा करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए, अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं आप, तो आप इसलिए करें कि ताकि वो भगवान के भक्त बन सके, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बोला है, और भागवतम में भी आता है कि अगर आप अपने बच्चों को भक्ति में नहीं ला सकते तो आप उन्हें पैदा ही मत करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरह से आप उन्हें संसार में बांधने के लिए ला रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे भक्त बन सकते हैं, तभी आप उन्हें संसार में लाएं, ठीक है। तो ये बोला गया इसके बारे में। ओके, हरे राम में हरे राम की शक्ति जो सीता जी पर, सीता जी को तो गुप्त नहीं रखा गया जैसे राधा जी को रखा गया। ओके, तो इसमें राम और कृष्ण भगवान के ही नाम है, और हरे भगवान की शक्ति है, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो हाँ, सीता जी को इसमें गुप्त नहीं रखा गया। तो इसमें राम के कई मतलब है प्रभु जी। तो जो आचार्य बताते हैं, कुछ तो बताते हैं कि राम जो आप बोल रहे हैं ना, राम श्री राम, है ना। तो कई लोग बताते हैं वो है इसमें राम का मतलब, लेकिन कई लोग बताते हैं इसमें जो राम यूज हुआ है वो बलराम जी के लिए हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सबके अलग अलग मत है, लेकिन सारे ही भगवान के नाम है ना। तो रसगुल्ला आप कहीं से भी खाओ, मीठा ही होता है, ठीक है। तो हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो हमें क्या करना है, इसका आनंद लेना है, ठीक है। ओके, कपिल प्रभु जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सुख बाद में दुख देता है, तो कई बार हम लोगों को भगवान की भक्ति में सुख मिलता है, तो क्या वो भी बाद में दुख देगा? सुख दुख देगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि हर सुख दुख देता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं ना, श्रेयस और प्रेयस। तो जो प्रेयस चीज है वो टेम्पररी सही लगती है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि आगे सही हो, ठीक है। और भक्ति में जो आनंद है प्रभु जी, वो दिव्य आनंद है, ठीक है। वो हमें, मैंने बताया कि दुख कैसे देते हैं, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, जो सुख के कार्य, वो दुख देते हैं, ठीक है। तो भक्ति में जो आनंद मिलता है वो हमें इसलिए दुख नहीं देगा क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो काम हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो दुख देगा, ठीक है। तो भगवान के लिए जब हम कर रहे हैं तो उसके जो मिलने वाला सुख है वो हमें दुख नहीं देगा, ठीक है। तो पूरा आप सेंटेंस स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको यही पता लगेगा। प्रभु जी, लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गीता में। ये सबने अपने अपने तात्पर्य गीता से ले लिया है अपने आप।
तो कई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है ना, तो ऐसा गीता में कहीं नहीं लिखा है। तो सारे कर्म पूजा नहीं है। कर्म 3 प्रकार के हैं, विकर्म है, अकर्म है और कर्म। तो विकर्म पूजा नहीं है ना, शास्त्रों के अगेंस्ट कर्म है, वो पूजा नहीं है। कर्म जो कर रहा है वो भी पूजा नहीं है, ठीक है। पूजा क्या है, जो हम भगवान के लिए अकर्म कर रहे हैं वो पूजा है, ठीक है। तो लोग गीता के अलग अलग लोगों ने तात्पर्य निकाले, लेकिन गीता में ऐसे लिखी नहीं है। तो इसीलिए गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। दीक्षा क्या होता है? दीक्षा का मतलब क्या होता है? दी मतलब होता है दिव्य, अक्ष मतलब चक्षु। तो जब गुरु आपको दिव्य चक्षु देते हैं, यानी जिससे आप भगवान को देख पाओ, भगवान के और ज्यादा आप नजदीक जा पाओ, तो उसको दीक्षा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम भगवान को अपने बल पे समझना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो जैसे ट्रेन है कोई, तो ट्रेन में आप बैठ गए, लेकिन उसके लिए ड्राइवर भी तो चाहिए ना, पायलट भी तो चाहिए, लोको पायलट, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए। तो जो गुरु है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। ट्रेन में तो आप बैठ गए अपनी मर्जी से, है ना, लेकिन आपको आगे कौन ले जाता है? गुरु, है ना। गुरु की कृपा से आप आगे बढ़ते हैं। तो गुरु की बहुत ज्यादा महिमा है, ठीक है। इसीलिए गुरु की शरण में जाएंगे तो वो हमें दिव्य चक्षु देता है, जिसकी वजह से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं और भगवान के पास जा पाते हैं। ओके, तो ये दीक्षा का मतलब था। ओके, इस विश्व में तो बहुत लोग हैं जो आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। तो जो लोग नास्तिक हैं उनको भक्ति में कैसे आसक्त कर सकते हैं? ओके, तो पहली बात, भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आगे भगवान बताएंगे। कौन सा अध्याय है? 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ठीक। ये शाम त्वंतगता पापम, जिनके पापों का नाश हो जाता है ना। जना नाम पुण्य कर्मना, और जो पुण्य कर्म यानी भक्ति में कर्म, जो यानी जैसे भक्तों की सेवा वगैरह उनमें लग जाते हैं, वही लोग भक्ति में आ सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति में हर कोई नहीं आ सकता, भक्ति में आना बहुत ही ज्यादा रेयर, ठीक। तो आप समझ तो एक तरह से आप प्रयास तो कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गए थे जब अमेरिका, तो वहां भी तो नास्तिक लोग थे, वो तो विज्ञान में ज्यादा विश्वास रखते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिक तरीके से उनके सामने भक्ति रखी। तो इसी तरह जो जिस तरह से है उसको उसी तरह आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उनको भक्ति में ला सकते हैं ना, अलग अलग तरीके हैं। और फिर भी अगर कोई मानता नहीं तो सिंपल आप उनको प्रसाद खिला सकते हैं, ठीक है। तो प्रसाद खा के भी कई लोग भक्ति में आ जाते हैं ना, क्योंकि वो प्रसाद जो होता है वो साधारण खाना नहीं होता, ठीक है, दिव्य होता है, वो भगवान को अर्पित होता है। तो कई लोग प्रसाद खा के भी भक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट प्रसाद तो सबको खिला ही सकते हैं ना। कई लोग होते हैं उनको म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक होता है, बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन भगवान में उनकी रुचि नहीं होती। तो कई लोग तो कीर्तन से आकर्षित होकर भक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से लोग आ सकते हैं। तो आपको समझना होगा उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। जो नास्तिक है, तो इस तरह से आप उसको भक्ति में ला सकते हैं। अध्यात्म के द्वारा मन को भटकने से कैसे रोके? ये अभी मन के बारे में हमने बता दिया प्रभु जी। मन के दो दो तरीके हैं ना, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास आपको डेली करना है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का। और वैराग्य मतलब आपको गलत चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों को जोड़ना है, ठीक है। हाँ, ओके, इतने बड़े टीके का क्या कारण है? हाँ, कई लोगों को लगता है ये हाईवे क्यों बना दिया माथे पे, है ना। तो ये टीके का कारण है प्रभु जी, ये हमारे संप्रदाय की पहचान है। तो हर संप्रदाय के अलग अलग टीके हैं। तो ये जो दो हैं, ये जो आपको दो लाइनें दिख रही है, तो विष्णु जी के दो चरण है, ठीक है। और जो ये दिख रहा है नीचे, इसको हम बोलते हैं तुलसी पत्र। तो विष्णु जी के चरण में क्या रहता है? हमेशा तुलसी पत्र रहता है, ठीक है। तो ये उसका सिंबल है, विष्णु जी के चरण का साइन है, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, क्या शिकारी भी भगवान, मीट खाने वाला भी भगवान का नाम जप कर भगवान के पास जा सकता है? जी हाँ, भगवान ने गीता में कहीं नहीं बोला है कि ये व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आ सकता। बल्कि भगवान बोलते हैं कि कोई अपि चेत सुदुराचार हो, यानी कोई कितना भी ज्यादा पापी हो, भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरी भक्ति पूर्वक सेवा में लग गया, साधु रेव समन्तव्य, वो साधु बन जाते हैं, ठीक है। तो भगवान इस तरह बताते हैं। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो यदि अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के नाम का अगर हम अभी हम जप करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे, चाहे कोई कितना भी बड़ा मीट ईटर हो, है ना, मांस खाने वाला हो, कितना भी दुराचारी हो, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। धीरे धीरे उसकी पाप वृत्तियां छूट जाती है। तो वाल्मीकि का आपने कहानी नहीं देखी कल? तो वाल्मीकि किस तरह जुड़ गए थे। तो ये हो जाता है, ठीक है, अपने आप। बस आपको देर है भक्ति स्टार्ट करने की, भगवान का नाम जप करने की। मन को शांत करने के
क्या क्या उपाय हैं स्टूडेंट लाइफ में? तो प्रभु जी आप किसी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो मैं भी स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं? भक्ति में आने से बहुत फायदे हो जाते हैं, ठीक है, मन शांत हो जाता है। मतलब कैसे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, आईपीएल देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड गाने सुनते हैं। तो जब हम भक्ति अगर करते हैं तो ये इन चीजों में रुचि आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उतना समय आप क्या करोगे, उसमें से कुछ समय आप भक्ति के लिए निकाल दोगे। तो मान लो आप 5 घंटे अगर यूट्यूब देखते हो, या 5 घंटे आप ये सब काम करते हो, आईपीएल, यूट्यूब और वेब सीरीज वगैरह, वैसे 5 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर आप 5 घंटे भी डेली करते हो इसे, तो आप उसमें से क्या करिए, 1 घंटे आप भगवान के नाम का जप करिए, 4 घंटे आप पढ़ाई में लगा सकते हो उसको, है ना। तो इस तरह हम काफी समय बचा सकते हैं भक्ति करके स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो इसका आप प्रैक्टिकल ये, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे बहुत फायदे होते हैं भक्ति से। दूसरा, गलत लोगों का साथ छूट जाता है आपका, है ना। तो बहुत चीजें होती हैं, और टाइम पे आप उठते हो, है ना, सुबह समय पे आप उठोगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में, और डिसिप्लिन जब जीवन में आ जाता है तो क्या होगा, आपका मन सही जगह जब लग जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन तो जरूरी है, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो। ठीक है पीयूष, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। ओके, शायद सबके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। तो आप जुड़े रहिए, जब तक भक्ति योग के जो अध्याय है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है, ठीक है। तो हम आज के सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।